बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रजवल्लभ लाल की जय। अलबेली सरकार की जय। गिरिराज धर की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। गुरु चरणारविंद की जय। मैया महारानी की। प्रभो नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थो हम कृतार्थो कृतार्थो न संशय। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन्तोपवृन्दैः वरं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। भगवत चरणानुरागी मानवों, आइए 2 मिनट भगवत नाम लीजिए। करुणंद लाला गोपाला करुणंद करुणंद लाला गोपाला करुणंद बलिहारी जाए ब्रजबाला बलिहारी जाए ब्रजबाला करुणंद लाला गोपाला करुणंद मेरे मन में बस गयो बंशी वाला। मेरे मन में बस गयो बंशी वाला। करुणंद लाला गोपाला लाला गोपाला मेरे मन में बस गयो बंशी वाला। मेरे मन मेरे मन में बस गयो बंशी वाला। करुणंद लाला गोपाला
प्यारो नंद लाला गोपाला, प्यारो नंद बलिहारी जाए ब्रजबाला, बलिहारी जाए ब्रजबाला, प्यारो नंद लाला गोपाला, मेरे मन में बस गयो बंसीवाला, मेरे मन में बस गयो बंसीवाला, प्यारो नंद लाला गोपाला, प्यारो नंद प्यारो नंद लाला गोपाला, बलिहारी जाए ब्रजबाला, बलिहारी बलिहारी जाए ब्रजबाला, बलिहारी प्यारो नंद लाला गोपाला, प्यारो नंद लाला गोपाला, प्यारो नंद लाला गोपाला, प्यारो नंद लाला गोपाला। सच्चिदानंद आनंद घन प्रभु श्री ब्रजवल्लभ लाल प्रभु गोवर्धन धर श्रीनाथ जी बाबा के चरणों में कोटि नमन। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय विद्वद वंदनीय श्री संत मां ब्रजदेवी जी के चरणों में वंदन। परम आदरणीय संत लालन जी महाराज के चरणों में वंदन। परम आदरणीय स्वामी जी महाराज को वंदन। श्याम सुंदर के लाडले किशोरी जी के दुलारे आप भक्तों को मेरा वंदन। प्रभु की अहेतु की कृपा, हमारे पूज्य संत मां ब्रजदेवी जी की अहेतु की कृपा, जिससे आपको हमको अष्ट सखा भगवदीय वार्ता श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। गत सत्संग में हमने कृष्णदास जी की कथा को श्रवण किया। उन्हें कृष्णदास जी जो दिन में सखा हैं और रात्रि में सखी हैं। कृष्णदास जी श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु की एक सेविका है जिसका नाम गंगाबाई। मथुरा में रहती थी गंगाबाई, और कृष्णदास जी का उससे बहुत लगाव सुनी थी। एक बार की घटना घटित हुई कि गंगाबाई गोसाई जी महाराज श्रीनाथ जी बाबा को अरोगाने के लिए सामग्री लेकर के जा रहे थे, और जब सामग्री लेकर के जा रहे थे और गंगाबाई की दृष्टि उस सामग्री के ऊपर गिर गई। ठाकुर जी को राजभोग अरोगाया, भोग सराने का समय हुआ, भोग सराया, आरती की, ठाकुर जी को अनोसर कराया, भक्तों को सबको प्रसाद वितरित किया। गोसाई जी महाराज ने भी ठाकुर जी की प्रसाद को अरोगा, प्रसाद को अरोगा और पौड़ने के लिए गोसाई जी महाराज पधार गए। उसी समय श्रीनाथ जी बाबा स्वयं आज रामदास जी भीतरिया को जगाते ही
और रामदास भितरिया को जगा कर कहते हैं, रामदास मुझे भूख लगी है। बोले कृपानाथ आपको तो राजभोग रोगायो अभी। बोले ना फिर भी मैं भूख लगी है, मैं भूखो हूं। रामदास भितरिया गोसाई जी महाराज के पास आते हैं। गोसाई जी महाराज के पास आकर के निवेदन किया कि श्रीनाथ जी बाबा ऐसे बोल रहे हैं कि वो भूखे हैं, तो वह जल्दी से जल्दी सामग्री को सिद्ध करो। और सामग्री को सिद्ध करके गोसाई जी महाराज भोग रोगावे के लिए स्नान किए, अपरस करके मंदिर में बढ़ारे। और मंदिर में बढ़ा करके सामग्री रामदास भितरिया ने निवेदन किया, महाराज क्या बनाए। बोले आप एक काम करो, आज श्रीनाथ जी बाबा को बड़ी भात रोगाओ, बड़ी भात बनाओ श्रीनाथ जी बाबा के लिए। सुंदर बड़ी भात की सामग्री सिद्ध करी और राजभोग और शयन भोग दोनों श्रीनाथ जी बाबा को अरोगाए। श्रीनाथ जी बाबा बड़े प्रेम से हुआ सामग्री को अरोगी। और जब भोग सरायो, ठाकुर जी की आरती करके अनुसर करायो, डबरा लेकर के पिलाज जी परवश गोसाई जी महाराज नीचे पधारे, सब भक्तन को प्रसाद वितरित कियो और आपने भी वो बड़ी बड़ी भात को अरोगियो। और जब बड़ी भात को अरोगियो और सब वैष्णवों ने जो प्रसाद पायो, और वो प्रसाद पाते सब वैष्णवों ने कही वाह क्या सुंदर सामग्री बनी। रामदास भितरिया को श्रीनाथ जी बाबा ने कही थी, मैंने यालिए नाय अरोग्यो, क्योंकि गंगाबाई की दृष्टि पड़ गई थी वह सामग्री के ऊपर, यालिए में नहीं अरोग्यो। गोसाई जी को ये बात मालूम पड़ी और गोसाई जी को ये बात जब मालूम पड़ी और बड़ी को प्रसाद सब भक्तन में दियो गयो, और वहीं कृष्णदास भी खड़े हैं। सब भक्तों को वो प्रसाद, भक्तन ने वो प्रसाद पायो। और जब भक्तन ने वो प्रसाद पायो, सबने खूब प्रशंसा करी, वाह क्या सामग्री बनी है, क्या प्रसाद बने हुए, क्या आरोग्य है ठाकुर जी। फिर गोसाई जी महाराज ने भी वो प्रसाद लियो, और वो प्रसाद लियो गोसाई जी महाराज ने कही कि वाह आज तो बहुत सुंदर सामग्री बनी है। शीतकाल में, सर्दियों के दिनों में कई बार बड़ी भात की सामग्री बने, लेकिन आज जैसी सामग्री बनी है ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से अरोगी है। तो गोसाई जी ने कही कि आज स्वयं ठाकुर जी को अरोगनी थी ना, आज स्वयं ठाकुर जी को ये सामग्री अरोगनी थी और उनको भूख लग रही थी, याली उन्होंने बड़े प्रेम से बड़े स्वाद लेकर के सामग्री को अरोगनी है ठाकुर जी ने। और कृष्णदास पास में ही खड़े हुए थे, तो कृष्णदास ने आज व्यंग में गोसाई जी महाराज को कही, महाराज आप ही तो बनावन हारे, आप ही तो बनावे वाले हो, और आप ही अरोगन हारे हो, आप ही अरोगवे वाले हो। महाराज आप तो अरोगवे वाले हो और आप ही स्वयं बनावे वाले हो, तो सामग्री सुंदर क्यों नहीं होगी। जब आप अरोगवे वाले हो, आप ही बनावे वाले, ऐसे व्यंग में कृष्णदास जी ने गोसाई जी महाराज को कहा। और जिस समय गोसाई जी महाराज को ऐसा कहा, उसी समय गोसाई जी महाराज ने कृष्णदास को कहा, अरे कृष्णदास ये सब कैसे ही भोग तो हमको भोगने पड़ रहे हैं। ऐसे शब्दों में गोसाई जी महाराज ने कृष्णदास को कहे कि तेरे ही भोग हमको भोगने पड़ रहे हैं। मतलब कृष्णदास ने ऐसा क्यों कहा, कृष्णदास ने ऐसा क्यों कहा कि महाराज आप ही अरोगवे वाले और आप ही अरोगावे वाले, तो सामग्री सुंदर क्यों नहीं होगी। बोले सुंदर ही होगी सामग्री, आप ही अरोगवे वाले, आप ही अरोगावे वाले। उसी समय गोसाई जी महाराज ने ऐसे टोन कहे और ऐसे ही टोन व्यंग में आज गोसाई जी महाराज ने भी कही कि तेरे भोग भोगे हैं। अगर तुम गंगाबाई को इतना अधिकार ना देते, अगर तुम गंगाबाई को ये अधिकार नहीं देते, तो गंगाबाई
वह जगह तक नहीं पहुंच सकती जा जगह तक ठाकुर जी की सामग्री आई हो, ऐसी जगह तक गंगाबाई नहीं जा सकती। ये आपके कारण ही बने हुए हैं। अब तो ये बात कृष्णदास जी को चुभ गई, और जब कृष्णदास जी को ये बात चुभ गई तो कृष्णदास जी ने विचार किया कि अब गोसाई जी को श्रीनाथ जी बाबा की सेवा से बंद करना चाहिए, और गोसाई जी के साथ कृष्णदास जी ने बिगाड़ की। और कछुक दिन निकले तो कृष्णदास ने गोसाई जी महाराज के बड़े पुत्र गोसाई जी महाप्रभु जी के बड़े पुत्र गोपीनाथ जी महाराज जी के जो लाल जी थे, गोपीनाथ जी के पुरुषोत्तम जी, उनके पास जाकर के कही कि महाराज तिलकायत तो आप हो और यहाँ सब कुछ गोसाई जी को चले, तो क्यों ना आप गोसाई जी महाराज को गोसाई जी की चले, आप भी तिलकायत हो, आपके पिताश्री तिलकायत थी, तो आप आकर के श्रीनाथ जी की सेवा क्यों नहीं करो। बोले हम काका जी की बराबरी नहीं कर सके। तो वही समय गोसाई जी ने गोसाई जी को बंद करवे को पूरी योजना कृष्णदास ने बनाई। पुरुषोत्तम जी से कही आप चिंता मत करो, मैं आपको लेकर के चल रहे हूँ, आप चलिए हमारे साथ। और उत्थापन होए वासु पहले पुरुषोत्तम जी को लेकर के सेवा में पुरुषोत्तम जी को लेकर के सेवा में आए। और जब पुरुषोत्तम जी को सेवा में लेकर के आए, स्नान करके पुरुषोत्तम जी श्रीनाथ जी बाबा के मंदिर में पधारे और गोसाई जी महाराज गिरिराज जी पर चढ़वे लगे, तभी दंडोती शिला के ऊपर कृष्णदास जी ने वहीं रोक दिए गोसाई जी महाराज को। बोले महाराज अब आप सेवा में नहीं जा सको। क्यों? बोले कि पुरुषोत्तम जी स्वयं सेवा में पधारे हैं, और पुरुषोत्तम जी जब सेवा में पधारे हैं, आप उनको जाकर के अब आप सेवा के अधिकारी न है। कृष्णदास जी ने गोसाई जी महाराज को सेवा से बंद कर दी। गोसाई जी महाराज हाथ जोड़ करके ध्वजा जी को दंडवत प्रणाम करते हुए पारासोली में आकर के गोसाई जी महाराज विराजमान हुए। गोसाई जी पारासोली में आकर के विराज गए, पारासोली में आकर के विराजे, पारासोली में आकर के विराजमान रहे। तब गोसाई जी महाराज पारासोली में श्री कृष्ण के वियोग श्रीनाथ जी बाबा के वियोग से विराजमान हुए। अब तो दर्शन नहीं है गोसाई जी को, कुछ समय दर्शन नहीं है गोसाई जी को, तो ऐसो जीवन हो गयो बस श्रीनाथ जी के ध्वजा जी को देखें, विरह करे, विरह ताप क्लेश करे गोसाई जी महाराज, मेरे को श्रीनाथ जी बाबा को दर्शन नहीं। लेकिन रोज पुष्प की माला श्रीनाथ जी बाबा के लिए बना करके भेजे गोसाई जी। अपने हृदय की बात श्रीनाथ जी बाबा को कैसे बताएं? 6 महीना को विराम हो गयो, लेकिन श्रीनाथ जी बाबा के सेवक रामदास भीतरिया इत्यादि जो थे, वो रोज श्रीनाथ जी बाबा के प्रसादी माला और बीड़ा गोसाई जी के लिए लेकर पारासोली में आते। गोसाई जी को बड़ो विरह भयो, श्रीनाथ जी बाबा के बिना कैसे रहे, श्रीनाथ जी बाबा के बिना कैसे रहे। अपने हृदय के भाव, और जैसे गोसाई जी को श्रीनाथ जी को विरह भयो, ऐसे श्रीनाथ जी बाबा को भी गोसाई जी की बड़ी याद आती। तो दर्शन देने के लिए पारासोली की तरफ जो बारी रहती, जहां से पारासोली दिखा करती थी, श्रीनाथ जी बाबा वहां आकर के विराजमान हो जाते, बैठ जाते श्रीनाथ जी बाबा वहां आकर के। जब श्रीनाथ जी बाबा वहां आकर के विराजमान हो जाते दर्शन देवे के लिए, और जब दर्शन देवे के लिए आके विराजते श्रीनाथ जी बाबा, ये बात कृष्णदास को मालूम पड़ी तो कृष्णदास ने वह बारी को बंद करा दी। जैसे श्रीनाथ जी बाबा को दर्शन ना हो, ऐसे श्रीनाथ जी बाबा को दर्शन नहीं हो। अब वो बारी भी बंद कर दी, श्रीनाथ जी बाबा दर्शन ना कर सके। और जहाँ समय दर्शन ना कर सके,
श्रीनाथ जी बाबा को दर्शन न आए हो, इतना विरह भयो। और विरह में अपनी विज्ञप्ति बना करके, एक पत्र बना करके श्रीनाथ जी बाबा को भेजा करते थे। और वो पत्र कैसे, पुष्प की माला श्रीनाथ जी बाबा के लिए तैयार करते, वह पुष्प की माला में पत्र को रख देते, अपने हृदय के भाव गोसाई जी महाराज श्रीनाथ जी बाबा के लिए। और वही गोसाई जी महाराज ने स्वयं लिखे श्रीनाथ जी बाबा को, तद्दर्श विहीनस्य त्वदीयस्य तु जीवितम् व्यथम व्यर्थ में यथा नाथ दुर्भगाया नयम भया। तुम्हारे भक्त तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहे, ये तो दुर्भाग्य है। श्रीनाथ जी पत्र पढ़ी के लिखे, मेघ को लक्षण का है, जो समय होए तभी वर्षा होए। मेघ को लक्षण का है, बोले जब समय होए तभी तो समय होए, तब मेघ आकर के बरसे। काका जी आप चिंता मत करो, अभी समय कृष्णदास को है, ये कृष्णदास को समय पूरा होगो। और जब कृष्णदास को समय पूरा होगो तब आपको मेरो सानिध्य प्राप्त होएगो। आप विरह मत करो, आप चिंता मत करो। गोसाई जी महाराज ने दूसरा श्लोक लिख करके दी। गोसाई जी महाराज जो लिख करके देते थे वो विज्ञप्ति आज भी प्राप्त होती है, लेकिन श्रीनाथ जी बाबा जो उसका उत्तर देते थे तो अपने पान की बीड़े के ऊपर, पान के पत्ते के ऊपर गोसाई जी महाराज को लिख करके जवाब देते थे। वो जवाब गोसाई जी महाराज पढ़ लेते थे और पढ़ लेने के बाद गोसाई जी महाराज उस पान को रस बना करके जल में मिला करके स्वयं पान कर लिया। श्रीनाथ जी बाबा ने क्या लिखा वो प्राप्त नहीं होता, लेकिन गोसाई जी ने जो विज्ञप्ति लिखी है वो विज्ञप्ति प्राप्त होती। पुष्पों की माला के अंदर पत्र रख देते थे गोसाई जी महाराज, और श्रीनाथ जी बाबा को जब माला धराई जाती थी वो माला के अंदर से पत्र निकाल करके श्रीनाथ जी बाबा उस पत्र को पढ़ा करते। अबुदस्य सवायोयम समये वार्य मुंजति तथापि चातक खिन्नो रटत्येव न संशय। गोसाई जी महाराज ने उत्तर दियो, मेघ को स्वभाव है जब समय होएगो तब बरसेगो, ये बिल्कुल सही है। लेकिन चातक ने तो प्रीति जो है वह मेघ सु करी है, तो जब तक मेघ नहीं होगा तो चातक की रटन तो वह पीयू पीयू वह मेघ के लिए ही रहेगी, वो तो मेघ के बिना तड़प तो ही रहेगा। और तुम्हारे बिना चैन हमको कैसे पड़ सके, क्योंकि हम चातक हैं और आप मेघ हो। मेघ जब बरसेगो तब बरसेगो, आप चाहे, लेकिन मेघ की इच्छा है, मेघ चाहे तो समय हो या ना हो, लेकिन मेघ बरस सके, ऐसे पत्र में लिख करके गोसाई जी महाराज ने श्रीनाथ जी बाबा को भेजे। विरह करते रहे, 6 महीना व्यतीत हो गए, और जब 6 महीना व्यतीत हो गए तब एक बार बिरबल राजा गोकुल में गोसाई जी का दर्शन करने आते हैं, और गोसाई जी के बड़े लाल जी गिरधर जी से पूछते हैं कि गोसाई जी बाबा कहाँ विराज रहे हैं। बोले अभी पारासोली में बैठे, और बात ही बात में सब विषय निकल आता है कि कृष्णदास जी ने गोसाई जी महाराज को श्रीनाथ जी बाबा की सेवा से बंद कर दिया। ये बात सुनते बिरबल को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कृष्णदास की इतनी सामर्थ्य कि वो गोसाई जी महाराज को सेवा से बंद कर दे। उसी समय बीरबल मथुरा आता है, और मथुरा आकर के उसने बहुत सारे सैनिक जो थे वो सैनिक उन्होंने जदीपुरा गोपालपुर में कृष्णदास को बंदी बनाने के लिए भेज दिए। सैनिक लोग आए, कृष्णदास जी को पकड़ करके मथुरा ले गए और बंदी गृह में कृष्णदास जी को बंदी बना दिया। और उसी समय गिरधर जी घोड़ा के ऊपर सवार होकर के गोकुल से समाचार भेजा बीरबल ने गिरधर जी महाराज के पास में। बोले आप जाकर के गोसाई जी महाराज को विनती कराओ कि अब वे सेवा के लिए जा सकते हैं। गिरधर जी महाराज गोकुल से
जतीपुरा जहाँ श्रीनाथ जी विराजते थे वहां पर आते हैं। आकर के गोसाई जी को दंडवत प्रणाम किया, विनती की, बोले महाराज अब आप सेवा में पधार सको। बोले मेरे को कृष्णदास ने मना करी है, कृष्णदास के बिना मैं सेवा में नहीं जा सकूं। बोले महाराज अब आप जा सको। और पूरी घटना कि बीरबल राजा यहाँ पर आया था गोकुल में और सहजता में उसने आपके लिए पूछा तो मैंने सब विवरण बता दिया। और बीरबल ने स्वयं सैनिक भेज करके कृष्णदास जी को बंदी गृह में डाल दिया है। ये बात जहाँ गोसाई जी ने सुनी, आए 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 स्वयं बंदी गृह में हो। ये सुन करके गोसाई जी को बड़ो धक्का लगे, बहुत दुख भयो। और गिरधर जी से कही अभी जाओ आप और कृष्णदास को बंदी गृह से मुक्त कराओ। अगर जब तक कृष्णदास नहीं आएगो तब तक मैं भोजन जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। गिरधर जी महाराज घोड़ा लेकर के बीरबल के पास मथुरा में आते हैं और गोसाई जी महाराज ने जो आज्ञा दी थी उस आज्ञा को सुनाते हैं कि काकाश्री जब तक आप कृष्णदास को बंदी गृह से छोड़ोगे नहीं तब तक काका जी महाराज जल तक ग्रहण नहीं करेंगे। उसी समय कृष्णदास जी को बंदी गृह से निकाला गया और बंदी गृह से निकाल करके गिरधर जी स्वयं अपने साथ में कृष्णदास जी को लेकर के और श्रीनाथ जी द्वार गोपालपुर में आते हैं। और जहाँ गोपालपुर में गोसाई जी महाराज का दर्शन किया, संध्या वंदन कर रहे थे, स्नान कर लिया था गोसाई जी महाराज ने। और कृष्णदास को जब लेकर के आते हैं, कृष्णदास दोनों हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करके माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। मैंने आपको 6 महीना तक श्री कृष्ण श्रीनाथ जी बाबा के साथ आपको 6 महीना तक मैंने विप्रयोग करायो, आपको विरह दियो। और हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए इसी पद का गान करते हैं कृष्णदास। परम कृपाल शिवल्लभ नंदनी करत कृपा निज हाथ दे माथे। जे जन शरण आए अनुसराही गही सोपत श्री गोवर्धन नाथे। परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हाथ दे माथे। परम उदार चतुर चिंतामणि राखत भव धारा के साथी। भज कृष्णदास काज सब सराही जो जाने श्री विठ्ठल नाथ। परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हाथ दे माथे। गोसाई जी को बार बार दंडवत की, प्रणाम की। और गोसाई जी महाराज से गोसाई जी महाराज ने क्षमा की और कृष्णदास को और कृष्णदास को स्नान कराया। और कृष्णदास को स्नान करा करके गोसाई जी महाराज अब कृष्णदास से पूछते हैं कहा मैं श्रीनाथ जी बाबा की सेवा में जा सकूं। कृष्णदास जी ने कही मेरे अपराध को आप क्षमा करो, आपके ठाकुर हैं, आप लाड़ लड़ाओ। और कृष्णदास को साथ में लेकर के श्रीनाथ जी बाबा के पास गोसाई जी महाराज श्रीनाथ जी बाबा के सम्मुख पधारते हैं। आज हृदय से लगा लियो, इतनो आनंद दर्शन करके गोसाई जी महाराज के हृदय में कोटि कोटि दंडवत करवे लगे। और श्रीनाथ जी बाबा की पूर्ण राग भोग श्रृंगार के द्वारा सेवा और लाड़ लड़ावे लगे। तभी कृष्णदास जी को सन्मुख बुला करके गोसाई जी महाराज ने एक दुशाला तो वो दुशाला ओढ़ा करके अधिकारी जी को, कृष्णदास अधिकारी को दूसरी बार दुशाला ओढ़ायो अधिकारी को और अधिकार दियो पुनः वापस गोसाई जी ने कि कृष्णदास आप श्रीनाथ जी बाबा को अधिकार संभालो, श्रीनाथ जी बाबा की राग के द्वारा आप सेवा करो, ये पूरा मंदिर आपके अधिकार में है। कृपा करके पुनः गोसाई जी को तो सेवा सौंपी। ये प्रसंग यहाँ पर बतायो। वाक्य बाद वही
कृष्णदास जी के चरित्र में आवे कि एक बार एक भगवती ने, एक वैष्णव ने कृष्णदास जी महाराज को 300 रुपया दिए। आप एक कुआ को, पूछरी के पास में एक कुआ को निर्माण कराओ। और कृष्णदास जी ने 200 रुपया पास में लेकर के जो कुआ खोदवे वाले हैं, उन कुआ खोदवे वाले को दियो कि पूछरी के पास या कुआ को आप बनाओ। 100 रुपया बचे थे। एक कुल्लड़ में 100 रुपया रख करके वह को मुंह बंद करके बाग में पीपल के वृक्ष के नीचे वह 100 रुपया को गड़वा दिए कि जब यह कुआ को मोंडो बनवानो होएगो तब यह 100 रुपया सु या को मुंह बनवायो जाए। कुआ बननो चा प्रारंभ हो गयो, जल निकल आयो वाने। बहुत दिन बीत गए। उत्थापन को दर्शन करने के बाद कृष्णदास जी स्वयं वह कुआ को देखने के लिए जाए। हाथ में लकड़ी को टेका लियो कृष्णदास जी ने और वह कुआ को देखने के लिए गए। कुआ के पाल पर जाकर के खड़े हुए लकड़ी को टेका लगा करके देखने गए कृष्णदास जी। लेकिन वही समय घटना घटित तो हुई कि जो लकड़ी को टेका लगा रखियो तो वो टेका खसक गयो और कृष्णदास जी स्वयं वह कुआ के अंदर गिर पड़े। जो साथ में लोग आए थे सब त्राही त्राही होने लगी, आवाज होने लगी। सबने की अरे कृष्णदास गिर गयो, अरे कृष्णदास गिर गयो, अरे कृष्णदास गिर गयो। सभी ब्रजवासी दौड़ करके आ गए। जो कुआ के अंदर शोध कराई गई, जो अच्छे अच्छे तैराक थे उनको कुआ के अंदर भेजे गए, कृष्णदास को ढूंढ करके लाओ, कृष्णदास को ढूंढ के लाओ। लेकिन जो 13वीं वाले जन थे वे सब कुआ के अंदर गए, लेकिन कृष्णदास जी को शरीर ना मिले। रामदास जी ने गोसाई जी महाराज जा समय सेवा से निवृत्त वह बाहर आए। रामदास जी ने कही कि आज देखो ना क्या समाचार आए हैं, कृष्णदास को देह नहीं रहो, कृष्णदास कुआ में कूदो, वहां को देह छूट गयो। रामदास जी इत्यादि ने कही कि देखो यानी असुर बुद्धि वही थी, देखो या को यही भुगतना पड़ो, गुरु को अपराध करे हो तो यानी। गोसाई जी महाराज के ऐसी बात नहीं कहनो, आप गलत कह रहे हो। गोसाई जी मना करे। वही कृष्णदास जी प्रेत बने, शरीर नहीं मिले कृष्णदास जी, कुआ में गिरे, अकाल मृत्यु हुई। बहुत दिन बीत गए। वही कुआ के पास एक पीपल को वृक्ष है और वह पीपल के वृक्ष के ऊपर प्रेत योनि भुगत रहे कृष्णदास जी। एक दिन घटना घटित हुई। श्रीनाथजी बाबा की गैया और भैंस जो गुम हो गई और गोपीनाथ ग्वाल गैया और भैंस को ढूंढने के लिए निकले। जब पूछरी के पास व कुआ के पास में आए, क्या देखे उनने, वह पीपल के वृक्ष के ऊपर बन के लेकिन श्रीनाथ जी बाबा की कितनी कृपा, ये भक्ति को सामर्थ्य देखो। कृष्णदास प्रेत बने लेकिन श्रीनाथ जी बाबा उनके पास रोज आते दर्शन देते। श्रीनाथ जी बाबा रोज दर्शन देने आते थे कृष्णदास को, लेकिन दूर से दर्शन देते। कृष्णदास जी ने श्रीनाथ जी बाबा को हाथ जोड़ करके विनती करके कही, प्रभु मेरे को या प्रेत योनि से दूर करो ना। श्रीनाथ जी बाबा ने कही, कृष्णदास तेने अपराध गुरु को कर्यो, तेने अपराध गोसाई जी महाराज को कर्यो है। मैं तेरे को प्रेत योनि से नहीं छोड़ा सकूं, तेने गुरु को अपराध करे। दर्शन देते थे श्रीनाथ जी बाबा स्वयं कृष्णदास को, लेकिन प्रेत योनि से मैं नहीं, तेने अपराध उनको कर्यो है, तेरे अपराध को वही क्षमा करेंगे, वही तेरा उद्धार करेंगे। श्रीनाथ जी बाबा दर्शन देते थे लेकिन प्रेत योनि से नहीं छोड़ा। वही गोपीनाथ ग्वाल ने कृष्णदास को पीपल के वृक्ष के ऊपर देखे, अरे ये तो कृष्णदास है,
कृष्णदास ने हाथ जोड़ करके गोपीनाथ ग्वाल को भगवत स्मरण करे और भगवत स्मरण करके गोपीनाथ ग्वाल से कही कि देखो मेरी ये अधोगति हुई है, मैं प्रेत योनि में आयो हूँ, गोसाई जी महाराज को मेरे तरफ से विनती करियो और गोसाई जी से प्रार्थना करियो कि मेरे को यह देश छुड़ाए। और आप कह रहे हो ना, आप ढूंढवे आए हो श्रीनाथ जी की गैया व भेष को, फलाने फलाने गांव के अंदर वह गैया और भेष वह वन में चली गई हैं, आप वहां ढूंढो। और एक गोसाई जी महाराज को और विनती करियो कि यह कुआ के मुंह बनावे के लिए अमुक बाग में अमुक वृक्ष के नीचे कुल्लड़ में 100 रुपया दबे हैं, उनको निकलवा करके या कुआ को मोंढो बनवाइयो। ये सब विनती की। गोपीनाथ ग्वाल गोसाई जी महाराज के पास आते हैं, गोसाई जी महाराज को आकर के सब घटना बताई कि श्रीनाथ जी बाबा की गैया गुम हो गई थी और कृष्णदास ने हमको बताया कि फलाने वन के अंदर गैया और भेष है, मैं लेकर के आया हूँ, खिरक में बांधी है और कृष्णदास को प्रेत योनि भई है, आपको प्रणाम करके दंडवत करी है बार बार और यही कहो है बार बार कि आप को उद्धार करो। वही समय गोसाई जी महाराज ने कृष्णदास के लिए जो आज्ञा दी थी, कृष्णदास ने जैसे बताया तो ऐसे बाग में जाकर के जो 100 रुपया गड़े हुए थे वो 100 रुपया गोसाई जी महाराज ने निकलवाए और वह कुआ को मुंह बनवायो। और वाके बाद गोसाई जी महाराज स्वयं मथुरा पधारे और मथुरा पधार करके गोसाई जी महाराज ने कृष्णदास के लिए श्राद्ध कर्म करायो, लौकिक कर्म करायो। और जब लौकिक कर्म करायो तो कृष्णदास जी की देह प्रेत देह छूट गई और उनको दिव्य देह की प्राप्ति हुई और वे कृष्णदास जी महाराज पुनः नित्य निकुंज में प्रवेश मिले, श्रीनाथ जी बाबा की सेवा में प्रवेश मिले। ये कृष्णदास जी को चरित्र आपको हमने संक्षेप में यहाँ पे निवेदन किए हो। अब ये प्रश्न हुए कि ये लीला का है, कृष्णदास जैसे इतने बड़े अधिकारी, श्रीनाथ जी बाबा स्वयं कहते हैं कृष्णदास को कि कृष्णदास तेने महाप्रभु जी की आज्ञा को मान करके मेरी इतनी सुंदर सेवा करी, मेरे को इतना सुंदर लाड़ लड़ायो तेने और इतना सुंदर अधिकार तेने मंदिर को कियो, तेने इतनी सुंदर सेवा करी महाप्रभु जी की आज्ञा को मान करके, या लिए तो मैं तेरे को दर्शन देने के लिए आ रहा हूं। महाप्रभु जी की कहानी से तेने सेवा इतनी अच्छी करी है, फिर वे कृष्णदास जी प्रेत कैसे बने? क्योंकि गुरु को अपराध किया। और दूसरी यहाँ पे हर्राय महाप्रभु चरण एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग बताते हैं। कृष्णदास जी और ये अष्ट सखा जो भी हैं, ये निकुंज के जीव है, निकुंज के जीव है। दिन में सखा है, रात्रि में सखी है। वो निकुंज लीला का प्रसंग राय महाप्रभु चरण यहाँ पर समझाते हैं। एक बार निकुंज में श्याम सुंदर ने, ललिता सखी ने विनती करी श्याम सुंदर को कि आप मेरे निकुंज में पधारो। और ठाकुर जी ने वह ललिता सखी की बात को मान ली और ठाकुर जी ने कही कि मैं तेरी निकुंज में आऊंगा, मैं आपके निकुंज में आऊंगा। ठीक है, ये बात चंद्रावली जी जो सखी थी, चंद्रावली जी को मालूम पड़ गई कि ठाकुर जी ललिता जी के निकुंज में जावे वाले हैं। तो ललिता जी ने बड़ी चतुराई लगाते हुए, बड़े होशियारी करते हुए ठाकुर जी को आज अपने निकुंज में पधराए और अपने निकुंज में पधरा करके इतना लाड़ लड़ायो, इतनी सेवा करी। ठाकुर जी आज चंद्रावली जी के वश में हो गए और जब चंद्रावली जी के वश में हो गए तो चंद्रावली जी ने प्रेम से ठाकुर जी को रिझा लिए और ठाकुर जी को कही कि आप ललिता की कुंज में मत जाइए और 6 महीना तक ललिता की कुंज में मत जाइए। ये बात ललिता जी को मालूम पड़ी तो ललिता जी स्वामिनी जी के पास में जाएं और स्वामिनी जी के पास में जाकर के कहें कि चंद्रावली जी ने ऐसी होशियारी करी और मेरे को वियोग दिवायो ठाकुर जी को, ये अच्छा नहीं भयो। वही समय स्वामिनी जी
स्वयं कि ललिता जी तो हमारी सखी है और उनको वियोग भयो। स्वामिनी जी ने ठाकुर जी को कही, मैं आपसे कह रही हूं हमारी ये प्रिय सखी है, आप चंद्रावली जी के निकुंज में 6 मास तक नहीं जाओगे और चंद्रावली जी को आप दर्शन भी नहीं दोगे। स्वामिनी जी ने ठाकुर जी से कही, ठाकुर जी ने हाँ करी। और ये बात जब चंद्रावली जी को मालूम पड़ी कि स्वामिनी जी ने आज्ञा करी है कि तुमको अब तुम्हारे निकुंज में 6 महीना तक ठाकुर नहीं पधारेंगे और आपको दर्शन भी नहीं देंगे, चंद्रावली जी को अति क्रोध भयो और चंद्रावली जी ने आवेश में आकर के ललिता जी को श्राप दिया। ये सब क्यों बने हुए हैं? क्योंकि ललिता ने स्वामिनी किशोरी श्री राधा रानी को, स्वामिनी जी को मेरे लिए उकसाई दीदी, मेरे लिए कछु भर दियो या लिए स्वामिनी जी ने ठाकुर जी को मेरी निकुंज में आवेश मना कर दे। तो मैं वहां ललिता की ऐसी बुद्धि भई जाने मेरे लिए स्वामिनी जी को भड़काए दी और मेरी बराबरी कर रही है। और यहाँ निकुंज में वर्णन मिलता है कि ठाकुर जी से स्वामिनी जी प्रकट हुई और स्वामिनी जी के मुखारविंद से चंद्रावली जी प्रकट हुई और चंद्रावली जी के अंदर से अन्य सखियां सब प्रकट हुई। प्रसंग मिलता है तो चंद्रावली जी कहने लगी कि मेरी बराबरी करी है और ऐसी असुर बुद्धि उनके अंदर हो गई। मेरा विप्रयोग ठाकुर जी के साथ स्वामिनी जी के द्वारा मेरा विप्रयोग करे, स्वामिनी जी को तो कुछ नहीं बोल सकते, चंद्रावली जी भी स्वामिनी जी को कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसो असुर ऐसो भाव उनके मन में जगियो कि उन्हें ठाकुर जी से मेरे को विलग कर दियो, दूर कराई दियो मेरे को ठाकुर जी से। ये ललिता की अकाल मृत्यु होए और ये ललिता प्रेत बने, ऐसो श्राप चंद्रावली जी ने ललिता जी को दिया। और ये जब प्रेत बने तो ठाकुर जी और स्वामिनी जी भी या दुख सु या को दूर नहीं कर सके या को दुख मैं ही दूर कर सकूं, ऐसो श्राप हो गया। और यहाँ एक तरफ चंद्रावली जी विरह के कारण कातर हैं और ये बात ललिता जी को मालूम पड़ी तो वो भी विरह के कातर हो रही, धैर्य छूटतो जा रहे हो कि क्या अब मेरे को ठाकुर के दर्शन नहीं होंगे, अब मैं ठाकुर के बिना कैसे रहूंगी। ललिता जी भी बहुत घबरा रही, बेचैन हो रही ठाकुर के बिना। और दोनों निकुंजों में अलग अलग सखियां ठाकुर के विरह में भरी हुई। तभी किशोरी जी ठाकुर जी स्वामिनी जी ठाकुर जी से विनती करें कि ललिता मेरे हाथ से निकल गई। तभी ठाकुर जी प्रकट हुए स्वामिनी जी के साथ में और स्वामिनी जी के साथ में जब चंद्रावली के यहाँ ठाकुर प्रकट भये ललिता जी को साथ में लेकर के आए और जहां प्रकट हुए तो चंद्रावली जी ने प्रिया प्रीतम लाल को अगवानी करी, चरण में कोटिन कोटिन दंडवत करी और बड़े सुंदर से सिंहासन के ऊपर चंद्रावली जी ने ठाकुर जी को विराजमान कराया और ठाकुर जी को विराजमान करा करके चरण प्रक्षालन किए, सुंदर सामग्री अरोगाई और सुंदर सामग्री अरोगा करके लाड़ लड़ायो और आरती करके एक तरफ कोने में जाकर के चंद्रावली जी खड़ी हो गई। वही समय ठाकुर जी ने प्रिया जी ने चंद्रावली जी को हाथ पकड़े और हाथ पकड़ करके अपने पास में बैठाई। स्वामी जी ने माथे पर हाथ रखियो और स्वामी जी कहने चंद्रावली तू चिंता मत कर, तू भी हमारी है और ललिता हूं हमारी है, ललिता अलग ना है, तू अलग नहीं है, तू भी हमारी है और ललिता भी स्वयं हमारी है। लेकिन ये जो लीला जितनी भी बनी है ना, ये लीला चंद्रावली जी ने कही ये जो लीला बनी है ना, ये लीला रस वृद्धि के लिए बनी है। स्वामी जी ने कही, ठाकुर जी ने कही ये हमारी इच्छा से बनी है। अगर हमारी इच्छा ना होती तो निकुंज में क्रोध नहीं आ सके और निकुंज में श्राप नहीं मिल सके,
लीला वैकल्यम, केवल लीला करने के लिए ये करे हो है, या लिए तुम चिंता मत करो, लीला के कारण बने हुए। हे चंद्रावली, तुम जो हो ना, और ये जो लीला बनी है श्राप की, वो या गोलोक में नाए होगी, निकुंज में नाए होगी, जा समय गिरिराज जी पर स्वयं श्याम सुंदर प्रकट होकर के आएंगे कलयुग में, कलयुगी जीवों को उद्धार करने के लिए, तब ये लीला पृथ्वी पर हुई। और चंद्रावली, तुम स्वयं श्रीनाथ जी बाबा के सेवा में प्रकट होगी और राग भोग श्रृंगार के द्वारा तुम श्रीनाथ जी बाबा को लाड़ लड़ाओगी, और पूरे जगत में ठाकुर को कैसे रिझाया जाए, राग के द्वारा, श्रृंगार के द्वारा, सेवा प्रणाली के द्वारा, अष्टयाम सेवा के द्वारा, मंगला श्रृंगार, राजभोग, ग्वाल, उत्थापन, भोग, आरती, संध्या के द्वारा ये कलयुगी जीव ठाकुर जी की सेवा करके, लाड लड़ा करके, उनको तत् सुख दे करके ये सेवा को प्रकाश करने के लिए आप पृथ्वी पर प्रकट होंगे। और ये ललिता जी अधिकार करेंगी और श्रीनाथ जी बाबा की सेवा की मंदिर की व्यवस्थाएं करेगी। ये हमारे ठाकुर जी की और हमारी इच्छा से बने हुए। और ललिता तुम्हारी है, तुम भी हमारी हो। ये निकुंज की लीला थी, जो निकुंज की लीला इस पृथ्वी पर आकर के हुई। और चंद्रावली जो जी वो स्वयं श्री विठल नाथ जी महाराज, श्री गोसाई जी महाराज बन करके प्रकट हुए। और ललिता जी का जो अवतार था, वो ललिता जी का जो अवतार है, वो ललिता जी का अवतार स्वयं कृष्णदास के रूप में हुआ है। कृष्णदास ललिता जी के अवतार हैं। और ये निकुंज की लीला है, ये रस की लीला है। यहाँ निकुंज में भी 12 प्रकार के निकुंज हमारे यहाँ बताए गए हैं। 12 प्रकार के। ब्रज में 12 निकुंज हैं, और 12 निकुंज में पुष्प कुंज है, फल कुंज है, रस कुंज है, मधु कुंज है, गो कुंज है, द्वार कुंज है, नव कुंज है, शीश कुंज है, प्रेम कुंज है, लक्ष्मी कुंज है, तुलसी कुंज है, सिंधु कुंज है। ये 12 कुंज हैं, जिनकी प्रधान स्वामिनी श्री राधा रानी है। यूथ है अलग अलग गोपियों के बने हुए, उनमें श्री जगन्नाथ जी का यूथ है, चंद्रावली जी का यूथ है, उनमें अलग अलग सखियां हैं, सबके अपने अपने अलग अलग अधिकार हैं। तो निकुंज में जो बना था कि 6 महीना तक आपको दर्शन आए होंगे, स्वामी जी ने कही चंद्रावली जी को 6 महीना तक दर्शन नहीं होंगे। तो यहाँ चंद्रावली जी के स्वरूप में स्वयं गोसाई जी महाराज प्रकट होकर के आए हैं। तो कृष्णदास के द्वारा 6 महीना तक विप्रयोग लीला हुई, इसलिए गोसाई जी को 6 महीना तक श्रीनाथ जी बाबा का दर्शन नहीं हुआ। और यहाँ ललिता जी निकुंज में चंद्रावली जी ने ललिता जी को श्राप दिया कि तुम प्रेत बनोगी। तो वही चंद्रावली जी के श्राप को शुद्ध करने के लिए यहाँ पर कृष्णदास जी स्वयं प्रेत बने। इस प्रसंग को यहाँ पर सुनाया गया। उसके बाद गोसाई जी महाराज मथुरा पधारते हैं, और मथुरा पधार करके गोसाई जी महाराज श्राद्ध इत्यादि कर्म करके कृष्णदास जी का उद्धार करते हैं, और कृष्णदास जी को सुंदर देह प्राप्त हुई। और वो कृष्णदास जी महाराज स्वयं निकुंज में ठाकुर की पुनःवत लीला में पधारते हैं। यहाँ कृष्णदास जी के चरित्र को हम लोग प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और कृष्णदास जी के चरित्र को वंदन करके आइए हम लोग 2 मिनट भगवत नाम लेते हुए। अब ये महाप्रभु जी के 4 सेवक थे, महाप्रभु जी के 4 सेवक थे। अब गोसाई जी महाराज के जो 4 सेवक हुए, महाप्रभु जी के सेवक सूरदास जी, परमानंद दास जी, कुम्मन दास जी और कृष्णदास जी, इनकी 4 की लीला को हम लोगों ने श्रवण किया। अब गोसाई जी महाराज के जो 4 सेवक हुए हैं, उनमें सबसे पहले सेवक हैं चतुर्बुद्ध दास जी। ये चतुर्बुद्ध दास जी स्वयं दिन में विशाल नाम के सखा हैं, और रात्रि में ये विमला सखी के नाम से हैं।
ये चतुर्दास जी का चरित्र प्रारंभ होता है। चतुर्दास जी का चरित्र प्रारंभ होता है, उससे पहले जमुनावता गांव में ही आपका जन्म हुआ है। और ये चतुर्दास जी कौन है? चतुर्दास जी जो हैं वो कुम्मनदास जी महाराज के पुत्र हैं। कुम्मनदास जी के पुत्र हैं। एक समय की घटना है, कुम्मनदास जी महाराज बड़े उदास बैठे थे और बड़े उदास रहे थे। और क्यों उदास रहे थे कुम्मनदास जी? मन में बड़ा दुख था कुम्मनदास जी के। क्या दुख था? 5 बेटे और हैं कुम्मनदास जी के, लेकिन उनकी जो आसक्ति है वो संसार आसक्ति बहुत ज्यादा है। संसार में बहुत आसक्त हैं। कुम्मनदास जी उनसे संबंध नहीं रखते। कुम्मनदास जी ने 5 बेटाओं के लिए अलग अलग घर करके दे दिया। आप अलग रहते थे कुम्मनदास जी। जाकी विषयासक्ति है, जाकी संसार आसक्ति है, वहां के साथ में संबंध नहीं रखते। कुम्मनदास जी अलग रहते। कुम्मनदास जी की एक बेटी थी, जिस बेटी का विवाह कराया, लेकिन बेटी का विवाह कराया, उसका पति भी गुजर गया, तो वो बेटी भी कुम्मनदास जी के पास में आकर के घर में रहती थी। कुम्मनदास जी बड़े एकांत में रहे थे और बड़ा दुख था कुम्मनदास जी के हृदय में। एक दिन शिनाजी बाबा ने कुम्मनदास जी से पूछा, कुम्मनदास जी, कुम्मना क्या बात है, तू इतना दुखी क्यों रहे? तेरे को क्या तकलीफ है? तेरे को क्या भयो है? बोले, कृपानाथ, सब कछु है मेरे पास, आपको आशीर्वाद है, लेकिन मेरे को सत्संग नहीं। सब है मेरे पास, लेकिन मेरे को सत्संग नहीं। शिनाजी बाबा ने कही, कुम्मना, सत्संग को फल क्या होए? बोले, सत्संग को फल तो स्वयं मैं हूं। सत्संग को फल स्वयं ठाकुर जी हैं और मैं ठाकुर जी तेरे साथ। अरे कुम्मना, जो सत्संग को फल है वो मैं हूं और मैं तो सदा तेरे आगे पीछे डोलता रहूं। अब तेरे को सत्संग की क्या जरूरत है? तो कुम्मनदास जी बड़ा सुंदर कहते हैं। कुम्मनदास जी कहते हैं कि प्रभु, आप सत्संग को फल है मैं जानू, लेकिन आपको बिना भगवदी के, बिना वैष्णव के, आपके स्वरूप को ज्ञान जीव को ना हो सके। आपके स्वरूपानंद को जो ज्ञान है, आपके स्वरूपानंद को जो ज्ञान है, वो तो भगवदी जाने, कोई वैष्णव ही जाने, और वह वैष्णव को संग मिले तो आपके स्वरूप को ज्ञान हो। यानी सत्संग चाहिए मेरे को, सब है, मेरे को सत्संग नहीं। कितनी सत्संग की महत्ता है। शिनाजी बाबा स्वयं कुम्मनदास जी को दर्शन देते हैं, पास में बैठे और स्वयं कहने के, कुम्मनदास, मैं तो तेरे आगे पीछे डोलूं। लेकिन फिर भी कुम्मनदास जी कहते कि नहीं, मुझे सत्संग चाहिए। वो सत्संग, सत्संग के लिए भागवत कहते, तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषा। एक लव मात्र का सत्संग भी जीव को प्राप्त होता है। उस सुख के आगे स्वर्ग का, अपवर्ग का, मोक्ष का जो सुख है वह भी तुच्छ है। सत्संग से ही तो प्रभु का ज्ञान होता है। भगवान का स्वरूपानंद का ज्ञान कैसे होता है? बोले, किसी भगवती के द्वारा, किसी वैष्णव के द्वारा प्रभु के स्वरूपानंद का ज्ञान होता है। और जब तक, कुम्मनदास जी कहते, प्रभु, जब तक आपके स्वरूपानंद को ज्ञान नहीं होएगो, तब तक ये मन आपके अंदर उर्जेगो कैसे? आपके स्वरूपानंद को ज्ञान नहीं होगो तो ये मन वामे लगेगो कैसे? मन उर्जेगो कैसे? मन फंसेगो कैसे? आपके स्वरूप में ही तो हमारा मन फंस जाए। शिनाजी बाबा ने कुम्मनदास जी को आशीर्वाद दिया, जाओ कुम्मना, तेरे यहाँ एक भगवदीय बालक होगो जो तेरे सब मनोरथन को पूर्ण करेगो और तेरे को सत्संग देगो। अब ये आशीर्वाद प्राप्त ही कुम्मनदास जी बड़े प्रसन्न हुए। सत्संग चाहते हैं कुम्मनदास जी, सत्संग मिले। बड़ा दुख करते सत्संग ना मिलते। लेकिन फिर मन में विचार करने लगे कि बालक तो होएगो, छोटो बालक होगो, फिर वो बड़ो होएगो, बड़ो होवे के बाद सत्संग करवे के लायक होएगो, फिर वामे भी ऐसो है कि वाके मन को भाव कैसो होएगो। ये विचार करवे लगे। लेकिन प्रभु ने आशीर्वाद दियो।
कुमन दास जी बड़े प्रसन्न हुए। और जब कुमन दास जी बड़े प्रसन्न भय, कुमन दास जी तो धीरे धीरे समय निकलवे लगे और कुमन दास जी की पत्नी प्रसूता हो गई। और वही समय एक दिन जब कुमन दास जी के यहाँ बालक को जन्म हुए वासु पहले एक दिन श्रीनाथ जी बाबा ने कुमन दास जी को आज्ञा दी, कुमना तुम मेरे संग चल। बोले लाला कहाँ ले जाओगे? बोले मैं ले चल रहा हूँ ना, तुम मेरे साथ में चल। और वही गोपालपुर में एक ब्रजवासन हती गोपी, ब्रजवासी गोपी अपने घर में माखन मथियो वाने। और माखन मथियो, आप जानो गोपिकाओं को जीवन तो यादोहने वहनने मचनोपले के नार बरुदितो क्षण मार्जनादिशु। गैया को दोहन करे तो हमारे श्याम सुंदर के लिए, आंगन को लेपन करे तो हमारे श्याम सुंदर के लिए, सब कार्य गोपी को श्री कृष्ण के लिए है। आज मैंने माखन मथियो, और माखन मथ करके मन में यही भाव है कि यह माखन को खावे के लिए श्याम सुंदर आ जाए। और हमारे यहाँ तो यही गाए ना, प्रभु को माखन मथे तो बुलावे ना करे श्याम सुंदर, हमारे यहाँ आई हो और हमारे यहाँ आकर के माखन को अरोगी हो प्रभु। आओ प्रभु को अपने मन रूपी माखन को अरोगावे के लिए बुलाएं। कानुड़ा 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 कानुड़ा, कानुड़ा तो माखन खावा तोरे जे रे, कानुड़ा तो माखन खावा घर से मारो गोकुल जीवो गम से तने, घर से मारो गोकुल जीवो कानुड़ा तो माखन खावा तोरे जे रे, कानुड़ा तो माखन खावा घर से मारो गोकुल जीवो गम से तने, घर से मारो। मैं तो वाल जीवलो माखन तारा माटे रे, ओ मैं तो वाल जीवलो तेरे, ओ मैं तो वाल जीवलो माखन तारा माटे रे, ओ मैं तो वाल, मैंने प्रेम से बिलोया है आपके लिए। मैं तो वाल जीवलो माखन तारा माटे रे, मैं तो सन्मतारा सन्मतारा ग्वालिया ने लाउ तोरे जे रे, सन्मतारा ग्वालिया रे, घर से मारो गोकुल जीवो गम से तने रे, घर से मारो रे, कानुड़ा तो माखन खावा तोरे जे रे, कानुड़ा तो माखन खावा घर से मारो गोकुल जीवो गम से तने रे। अरे कन्हैया मेरे घर माखन खावे के लिए आओ। सखी ने माखन मंगायो और मटकी को छीके के ऊपर टांग दी। सखी को कुछ काम याद आयो, और सखी को जब कुछ काम याद आयो तो घर से बाहर गई। और यहाँ सभी द्वार बारों को लेकर के श्रीनाथ जी बाबा श्याम सुंदर साथ में कुमन दास को लेकर के वह सखी के घर में गए। और जब वह सखी के घर में गए तो क्या देखियो, जरोखान में से झांक करके कन्हैया वह सखी के घर में आए। और सखी के घर में क्या देखी कि माट मटका छीके के ऊपर लगे हैं। उखल लियो श्याम सुंदर ने, और उखल लेकर के उखल के ऊपर श्याम सुंदर चढ़े। और जैसे समय श्याम सुंदर वह उखल के ऊपर चढ़े और उन्होंने हाथ से मथानी को पकड़ी, मटकी को पकड़ी, और एक हाथ में दही की मटकी और एक हाथ में माखन की मटकी, दोनों हाथ में मटकियां पकड़ ली। लेकिन तभी लीला ऐसी भई कि श्रीनाथ जी बाबा ने जो अपने कमर में पटका बांध रखियो तो वो पटका खुल गयो। और जैसे वो पटका खुलियो और पटका खुल करके जमीन पे गिरने लगियो, वही समय श्रीनाथ जी बाबा ने अपनी दो भुजा और प्रकट की
और दो भुजा प्रकट करके अपनो जो पटका जमीन पे गिर रहे हो तो वह पटका को जोर से बांध लियो। एक हाथ में दही की मटकी, एक हाथ में माखन की मटकी और दो हाथ से श्रीनाथजी बाबा अपने पटका को बांध रहे, यानी चतुर्भुज रूप में स्वयं श्रीनाथजी बाबा ने आज कुम्मनदास जी को दर्शन दिए। बोलो चतुर्भुज नारायण देव की जय। कुम्मनदास जी ने लीला में एक तरफ खड़े रह करके दर्शन दियो कि ठाकुर जी ने आज चार हस्त कर लिए, यानी वो चतुर्भुज रूप बन गए। और जब चतुर्भुज रूप बन गए श्रीनाथ जी बाबा, श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप बन गए, या लीला को दर्शन कियो। और जैसे या लीला को दर्शन कियो, कानुड़ा कानुड़ा या लीला को दर्शन भयो चतुर्भुज रूप में आज स्वयं कुम्मनदास जी को दर्शन भयो। और वही समय में वो जो सखी घर सु गई थी, दौड़ करके वो सखी घर में आई। और जहां घर में आई तो वहां क्या देखियो कि सब माट मटका फूट गए। और जहां सखी घर में आई, जरोखान में सखा लोग सब भाग गए। सखा जब भाग गए तो वही समय में ठाकुर जी महाराज तो माखन रोक रहे थे और मुंह पे सब जगह माखन लगे हुए हो। और कुम्मनदास जी पास में खड़े, सखी लपक करके श्याम सुंदर को पकड़ने जाए। वही समय श्याम सुंदर ने दूध को घूंट मुंह में भर रखो। जैसी सखी पास में आई, श्याम सुंदर ने अपने दूध को घूंट जो भर रखो, वो दूध के घूंट को वह सखी के मोंडे पे थूक दियो। और जैसी सखी के मोंडे पे दूध पड़ो, सखी के आंख में दूध घुस गयो, मोंडो सखी को बिगड़ गयो। और तभी ठाकुर जी ने कुमना से कही, कुमना भाग। वही समय ठाकुर जी वह झरोका में सु भागे और पीछे पीछे कुम्मनदास जी महाराज वह झरोका में सु भागे। ये ठाकुर जी ने आज अद्भुत लीला कुम्मनदास जी महाराज के साथ में की। ये लीला को करी, सखी आई दौड़ करके भागे तो ठाकुर जी कहे कुमना भाग। और ठाकुर जी वह झरोखा में से भागे। सखी आंख ही मचोलती रह गई, आंख में दूध घुस गयो, ठाकुर जी को पकड़ना है सखी। और कुम्मनदास जी और ठाकुर जी दोनों भागे और ठाकुर जी भाग करके अपने मंदिर में आ गए श्रीनाथ जी बाबा। और कुम्मनदास जी यही लीला को चिंतन करते हुए, गाते हुए, याद करते हुए कुम्मनदास जी महाराज अपने घर जमुनावता गांव में आ रहे। उजा समय जमुनावता गांव में आ रहे, यही भाव में, यही लीला में छटे हुए, यही चिंतन करते हुए कुम्मनदास जी महाराज ने ये पद गाए, आनि पाए हो हरि नीके, आनि पाए हो हरि नीके, चोरी चोरी दधि माखन खायो, गिरधर दिन प्रति एही छीके। चोरी चोरी रोज यही छीके सो आकर के आप माखन खाओ। रोक्यो भवन द्वार ब्रज सुंदरी, रोक्यो भवन द्वार ब्रज सुंदरी, नूपुर शोर अचानक ही के। अचानक सखी के नूपुरों की आवाज हुई। अब कैसे चलियत घर अपने, सखी सामने आ गए, अब अपने घर को जाए तो जाए कैसे, भागे कैसे। भाजन फोरी दूध दही के, दूध दही के जो भाजन यानी जो पात्र थे वो सब फोड़ दिए आपने। कुम्मनदास प्रभु भले फरे फंद। कुम्मनदास जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी कहने लगे कि गड़े बहुत बुरे फंद में फंस गए। अब तो जान न दे हो भावते जी के, ये सखी भावती जी श्याम सुंदर को ऐसे जावे तो देगी ना। भरी गंडूप छीट दे ने न नहीं, भरी गंडूप, गंडूप यानी अपनो मुख। ठाकुर जी ने दूध सु अपनो मुख भर लियो। भरी गंडूप छीट दे ने न नहीं, कुल्ला किए वह सखी के मोंढे पे और वह के नेन में दूध चलोगे तो वह के नेत्र हो गए बंद। गिरधारी गिरधर धाई चले देखी के। और वही समय जब कुल्ला कर दिए, सखी को दिखना बंद हो गए, तो गिरधारी वासु भागे। या लीला को स्मरण करते हुए कुम्मनदास जी महाराज चल रहे थे। और जब कुम्मनदास जी महाराज अपने घर आए तो उनकी पत्नी प्रसूता जो होती वाने बालक को जन्म दियो। ये सुनते कुम्मनदास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के आज
आज जा लीला के रस में भाव में छटे भये थे, जा लीला के रस में आज गड़े भये थे कुमनदास जी महाराज, कि आज ठाकुर जी ने मेरे को चतुर्भुज रूप में दर्शन दियो है। और वही बालक भयो तो कुमनदास जी महाराज ने विचार कियो कि या बालक को नाम भी चतुर्भुज ही रखना चाहिए, या बालक को नाम में चतुर्भुज दास रखू। कुमनदास जी के पुत्र चतुर्भुज दास जी महाराज हुए। अब सूतक लगियो, अब पंडरू लगियो, ठाकुर जी के मंदिर जाते, पद को गान करते। जब पंडरू पूरा हो गयो, वाक्य बाद आज हाथ में चतुर्भुजदास जी को लिए और चतुर्भुजदास जी को साथ में लेकर के आज गोसाई जी महाराज के पास में आए। श्रीनाथ जी बाबा के सम्मुख आए, बोले महाराज या को नाम निवेदन कराओ या को ब्रह्म संबंध कराओ। गोसाई जी महाराज ने कही अभी नहीं, अभी राजभोग ठाकुर जी को समर्पियो है, राजभोग आ रहे है, राजभोग भोग सरा करके हम या को नाम निवेदन ब्रह्म संबंध कराएंगे। ये बात सुनते ही किलकारी मार करके चतुर्भुजदास जी महाराज हंसवे लगे कि गोसाई जी ने कृपा कर दी, अब मेरो संबंध प्रभु के साथ में होएगो। भोग सरायोगे, सब सेवकन को बाहर किए गए। कुमनदास जी हाथ में गोद में चतुर्भुजदास जी को लेकर के आए। गोसाई जी महाराज ने तुलसी समर्पित कराई और तुलसी समर्पित करा करके श्रीनाथ जी बाबा के चरणों में जहां तुलसी समर्पित भई और ब्रह्म संबंध गद्य मंत्र जहां प्राप्त भयो, तुलसी समर्पण होते ही अपनो स्वरूप ज्ञान हो गयो चतुर्भुजदास जी महाराज को, और लीला को जीव हो, लीला स्फुरमान होवे लगी। और वही चतुर्भुजदास जी महाराज ने पहलो पद कियो, सेवक की सुख राशि सदा श्री वल्लभ राजकुमार, दर्शन करत प्रसन्न होई मन पुरुषोत्तम अवतार, चतुर्भुज उद्धारे पतित सब, श्री विठ्ठल कृपा उदार, जाके हाथ गई बुझ दृढ़ करी गिरधर नंद कुमार। या प्रकार पद को गान कियो। ये पद सुनकर के गोसाई जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, कुमनदास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि कोई भगवती बालक हमारे घर में आयो। वही समय आरती करी, अनोसर कराए, गोसाई जी महाराज ने स्वयं प्रसाद लियो, चतुर्भुजदास जी को प्रसाद दिलवायो, चतुर्भुजदास जी को लगने लगी। चतुर्भुजदास जी धीरे बड़े होने लगे और चतुर्भुजदास जी धीरे बड़े होने लगे। नित्य नियम लियो, जब तक श्रीनाथ जी बाबा को दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं जल नहीं पीऊंगा, मैं दूध नहीं पीऊंगा। रोज श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन करने के लिए जाते, और जब दर्शन करने के लिए जाते, दर्शन कर लेते, वाके बाद जलपान इत्यादि करते। ऐसे चतुर्भुजदास जी महाराज हुए। वही चतुर्भुजदास जी को ठाकुर जी सानुभाव जतावे लगे, और कुमनदास जी और चतुर्भुजदास जी एकांत में जब भी रहते, पिता पुत्र, कुमनदास जी जान गए कि ठाकुर जी एक सानुभाव जता रहे हैं, ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं। एकांत में भगवत चर्चा करते, दोनों रात्रि में एकांत में भगवत चर्चा करते। लेकिन जब कोई दूसरों वह भगवत चर्चा में आ जाता तो चतुर्भुजदास जी चुप हो जाते, बालक के जैसे। धीरे धीरे करते हुए चतुर्भुजदास जी 5 वर्ष के भये, और जब 5 वर्ष के चतुर्भुजदास जी महाराज हुए, 5 वर्ष के चतुर्भुजदास जी महाराज हुए, तब एक दिन श्रीनाथ जी बाबा ने चतुर्भुजदास जी से कही, चतुर्भुजदास चल तू हमारे साथ में चलियो। बोले हाँ महाराज। कहाँ जाऊं? बोले आज गैया चरावी के लिए जाएंगे। चतुर्भुजदास जी गोविंद कुंड के ऊपर आकर के विराज गए। अब कुमनदास जी महाराज पूरे मंदिर में चतुर्भुजदास जी महाराज को ढूंढे कि चतुर्भुजदास कहाँ गए हो, चतुर्भुजदास कहाँ गए हो। गोसाई जी महाराज अपनी बैठक में आकर के विराजे और कुमनदास जी को चिंता में देखे, और जहां कुमनदास जी को चिंता में देखे वही समय में स्वयं पूछी कुमनदास जी को, गोसाई जी ने कहा बात है, क्यों चिंता कर रहे हो। बोले महाराज चतुर्भुजदास अभी तो मंदिर में यही है, तो लेकिन कहाँ चलोगे चतुर्भुजदास। बोले तो अब चतुर्भुजदास की चिंता करना छोड़ दे। चतुर्भुजदास को श्रीनाथ जी बाबा ने आज्ञा दी है कि तू मेरे साथ गैया चरावे के लिए चल। तो ये चतुर्भुजदास स्वयं गैया चरावे श्याम ढाक के ऊपर गए हुए, अगर आपको दर्शन करने हैं तो आप वहां जाओ। वही समय कुमनदास जी महाराज श्याम ढाक के ऊपर आए
और श्याम ढाक पे आकर के कुमन दास जी ने कहा दर्शन कियो कि श्याम सुंदर मध्य में बैठे हैं, बलराम जी साथ में, बलदाऊ दादा साथ में बैठे हैं, सब सखा साथ में बैठे हैं और चतुर्भुज दास ही स्वयं श्रीनाथ जी बाबा के साथ ग्वाल मंडली में साथ में बैठे हो। ये देख करके बड़ो आनंद भयो आज कुमन दास जी को कि ठाकुर जी ने कितनी कृपा करी है। हमारे गुरु श्री वल्लभ की कृपा सु, गोसाई जी की कृपा सु, श्रीनाथ जी बाबा ने या तो यहाँ पर अंगीकार कियो है, कितनी कृपा हुई। एक दिन की घटना है, श्रीनाथ जी बाबा स्वयं चतुर्भुज दास जी के ऊपर ऐसी ऐसी कृपा करते, वही चतुर्भुज दास जी को एक दिन श्रीनाथ जी बाबा ने आज्ञा दी, चतुर्भुज दास चल तू हमारे साथ। और चतुर्भुज दास जी को लेकर के श्रीनाथ जी बाबा कहाँ जा रहे हैं? बोले सखी के घर में जा रहे हैं। सखी के घर में गए, झरोकासु गए सखी के घर में। और जब जैसे सखी के घर में गए और सखी के घर में जाकर के ठाकुर जी ने बहुत माट मटका सब फोड़ दिए। चतुर्भुज दास जी पास में खड़े थे और जब चतुर्भुज दास जी पास में खड़े और माट मटका फूटे तो सखी दौड़ करके आई, सखी दौड़ करके आई, लेकिन सखी को श्रीनाथ जी बाबा नहीं दिखे, केवल चतुर्भुज दास दिखे। और जब चतुर्भुज दास दिखे तो सखी ने आवाज लगा करके अपने सब बड़े को घर में बुला लिए। अरे देखो तो सर, ये कुमन दास को बेटा चतुर्भुज दास हमारे घर में सब माट मटका फोड़ दिए और माखन मिश्री खा लो। सब ब्रजवासी आए और चतुर्भुज दास को डांट लगावे लगे, अरे तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे घर में आकर के तू माट मटका फोड़ दे, हमारे घर में आकर के तू माखन मिश्री ले ले। आज तो कियो है सो कियो, लेकिन आज के बाद कभी करेगो तो कुमन दास को बुला करके तेरी शिकायत करेंगे। ब्रजवासी ने आज चतुर्भुज दास को मारो। सखी आकर के ठाकुर जी तो भाग गए, सखा लोग भाग गए और ये पहली बार आए थे चतुर्भुज दास, और चतुर्भुज दास आज पकड़ में आ गए। पकड़ में आ गए तो ब्रजवासी ने चतुर्भुज दास को मारो और घर से धक्का देकर के निकालो। अब चतुर्भुज दास जी ठाकुर जी के लिए चोर विद्या विशारद ठाकुर जी तो चोरी विद्या करने में बड़े विशारद है। सखी आओ तो लप करके भाग ले। अभी चतुर्भुज दास तो पहली बार आओ या तो ये भी नहीं मालूम, तो क्या करेंगे? मार पड़ी ब्रजवासी और लौट करके चतुर्भुज दास जी पुनः श्रीनाथ जी बाबा के पास में आए और श्रीनाथ जी बाबा के वाह प्रभु वाह, बलिहारी प्रभु आपकी, माल तो सब तुम रोक गए, माखन तुम खा गए, मिश्री तुम खा गए। श्रीनाथ जी बाबा ने कि तेने नहीं खायो, वो तो तू भी खा ले, तो तेने क्यों नहीं खायो? अरे रेविंदो मैं क्या खाऊं, मेरे को तो मार खाने के लिए आपने छोड़ दियो और ब्रजवासी ने ऐसो मारे हो मेरे को। ये लीलाएं, कितनी कृपा है श्रीनाथ जी बाबा की, ब्रज वल्लभ लाल की, कि ऐसी ऐसी लीलाएं चतुर्भुज दास जी के साथ में श्रीनाथ जी बाबा करने लगे। एक बार की लीला है, रात्रि का समय था और रात्रि का समय था। कुमन दास और चतुर्भुज दास दोनों सोए हुए थे और जब दोनों सोए हुए थे और कुमन दास जी जानते हैं कि इसके ऊपर भगवत कृपा है, भगवत चर्चा करते, वार्ता करते, सत्संग करते और भाव को जानते थे कुमन दास जी। जब भाव को जानते थे तो कुमन दास जी ने एक पद गाया। श्रीनाथ जी बाबा की अपने घर से श्रीनाथ जी बाबा की बड़ी अटारी को देखा, श्रीनाथ जी बाबा के मंदिर का दर्शन किया। वो जब श्रीनाथ जी बाबा के मंदिर का दर्शन किया तो उन्होंने इस पद को गाया, वे देखो बरत झरोखन दीपक, हरि पोड़े ऊंची चित्र सारी। वे देखो बरत झरोखन दीपक, वे देखो झरोखान में दीपक जल रहे हैं ठाकुर जी के यहाँ, और राखे बहुत हरि पौड़े ऊंची चित्र सारी। प्रभु ऊपर चित्र सारी पे ठाकुर जी महाराज और प्रिया जी कैसे पौड़े हैं। एक लाइन कुमन दास जी ने गाई और गाते कुमन दास जी चुप हो गए। कुमन दास जी चुप हो गए और चतुर्भुज दास की तरफ मुख करके देखने लगे और उसी समय चतुर्भुज दास जी ने भी अगली पंक्ति का गान किया। सुंदर वदन निहारन कारण, राखे बहुत जतन कर प्यारी।
सुंदर वदन निहारन कारण राखी बहुत जतन कर प्यारी। ये जहां सुना कुम्मन दास जी को इतना भाव उमड़ा हृदय में, वाह प्रभु ने या लीला को या को दर्शन करायो है। ये वो निकुंज की लीला को, वाह युगल सरकार की लीला को या को दर्शन भयो, ये प्रभु की कितनी कृपा है। यह सुनकर के कुम्मन दास जी बड़े प्रसन्न हुए। या लीला को अनुभव, यह लीला को अनुभव यह चतुर्मुख दास को करायो, बलिहारी प्रभु आपकी जय हो जय हो। फिर पूरा पद करके कुम्मन दास जी महाराज ने गायो। आओ वह पद के आप लोग हम लोग दर्शन करें। श्रीनाथ जी बाबा में दीपावली के दिन जब दीप प्रज्वलित होते हैं, जब ठाकुर जी पौड़ते हैं, उस समय इस पद को गाया जाता है। दीपावली के दिन अनवसर में जब प्रिया प्रीतम पौड़ते हैं, दीपक प्रज्वलित होते हैं, उस समय इस पद का गान होता है। बिहाग राग में इस पद का गान होता है। सुनाजी दासो, ये जब पद सुनो कुम्मन दास जी ने, इतने प्रसन्न भय कि यह चतुर्मुख दास पे मेरे श्रीनाथजी बाबा की बड़ी कृपा भई है। देखो श्रीनाथजी बाबा भी यासु कोई लीला को छुपाए ना रहे हैं, और जब श्रीनाथजी बाबा यासु कोई लीला को ना छुपाए रहे हैं, तो मैं भी अब यासु कोई लीला को नहीं छुपाऊंगा, ऐसे कुम्मन दास जी ने जाने। एक बार को प्रसंग है, गोसाई जी आचार्य जी को जन्म दिवस आयो, और वही समय जन्म दिवस आए तो श्रीनाथ जी को बड़ो सुंदर श्रृंगार कियो। वल्लभाचार्य जी महाराज को जन्म दिवस आयो, बड़ो सुंदर श्रृंगार कियो, जन्माष्टमी जैसो व्रत रखियो। और वही समय चतुर्मुख दास जी ने बड़ो सुंदर पद को गान कियो। सुभग श्रृंगार निरखी मोहन को, दर्पण कर ले पिए ही दिखावे। आपुन नेक निहारिये बलि जाऊं, आज की छवि कछु कहत न आवे। भूषण बसन रहे कभी ठाए ठाए, अंग अंग शोभा कछु कहत न आवे। रोम रोम प्रफुल्लित तन सुंदर, फूलन रुचि रुचि पाग बंधावे। अंचर वारी करति न्योछावरी, तन मन अति अभिलाष बढ़ावे। चतुर्भुज प्रभु गिरधरन को रूप रस,
पीवत नेन पुट त्रपति न पावे। ऐसा सुंदर पद को गान कियो। गोसाई जी महाराज सुन करके बड़े प्रसन्न भये, आरती करी और आरती करके गोसाई जी महाराज संध्या वंदन करने के लिए घाट के ऊपर पधारे। तभी एक वैष्णव ने चतुर्मुख दास और वह वैष्णव ने गोसाई जी से विनती करी कि महाराज आप तो रोज श्रृंगार करत हो और रोज ठाकुर जी को लाड़ लड़ाओ, रोज ठाकुर जी को दर्पण दिखाओ, तो या में चतुर्मुख दास जी ने आज ऐसो पद गाए हो या में ये लिखी कि नित्य ही श्रृंगार वागो वरण। आज की छवि कछु कहत न आवे, ऐसो पद गाए हो इन्होंने, तो ऐसे पद को का कारण है? तो गोसाई जी ने कही कि तुम जाकर के स्वयं चतुर्मुख दास से पूछ लो कि चतुर्मुख दास ने ऐसा पद क्यों गायो। तो वो वैष्णव चतुर्मुख दास जी महाराज के पास में आवे, और जब चतुर्मुख दास जी महाराज के पास आए तो चतुर्मुख दास जी महाराज ने दूसरो पद गान करके यहाँ सुनायो। आज और काल और छिन प्रति और देखिए रसिक गिरिराज धरन, दिन प्रति नव छवि वर्णे सो कौन कवि, नित ही श्रृंगार वागो वरण वरण, शोभा सिंधु अंग अंग जीते कोटि अनंग, चबकी उठत तरंग विश्व को मन हरंग। चतुर्भुज प्रभु गिरधारी को स्वरूप सुधा, पान किए जीजे रहिए सदा शरण। या पद को गान किया, लेकिन वैष्णव के समझ में नहीं आई। और जब वैष्णव के समझ में नहीं आई तो गोसाई जी महाराज के पास वापस आकर के कही कि मैं 2 पद गान करके दे दिए, मैं और शंका में हो गयो। तो गोसाई जी महाराज कहे कि प्रथम बार जो पद जो गायो ना मंदिर में जा पद को गान कियो है, वो मंदिर के पद में आज की छवि कछु कहत न आवे। क्यों ऐसो बन्यो? बोले आज स्वामिनी जी को प्रागट्य उत्सव हो तो स्वामिनी जी ने स्वयं ठाकुर जी को वस्त्र धराए, स्वामिनी जी ने ठाकुर जी को श्रृंगार धरायो, स्वामिनी जी ने ही ठाकुर जी को दर्पण दिखायो। या लिए जब स्वामिनी जी ने सेवा करी तो स्वयं ठाकुर जी अति प्रसन्न हो गए, आज की छवि में कोई बरनी न जाए, या लीला को दर्शन कराया। दूसरी बात जो पद गाया, आज और काल चन प्रति और यहाँ ब्रज भक्तों ने ठाकुर जी को श्रृंगार किया, ब्रज भक्तों ने ठाकुर जी को लाड़ लड़ायो है। एक तरफ स्वामिनी जी ने कियो, दिन प्रति और यहाँ तो जितने श्रृंगार हुए, जितनी बार ठाकुर जी के दर्शन हुए, ठाकुर जी के जितने श्रृंगार हुए, यहाँ नित्य नूतन लीला को दर्शन हुए, नित्य नूतन स्वरूप को दर्शन हुए, क्योंकि ठाकुर जी नित्य नूतन हैं, पुराने नहीं है। जब भी ठाकुर को श्रृंगार धराओ, ठाकुर जी को लाड़ लड़ाओ, और जैसो भक्त को मन होए ठाकुर जी वा प्रकार ही लीला को करें। गोसाई जी महाराज ने यहाँ पर ये समझ आयो, या प्रसंग को यहाँ पर सुनायो गयो। वाकई बाद में चतुर्मुख दास जी महाराज गोसाई जी चतुर्मुख दास को कहे कि तुम अप्सरा कुंड के ऊपर जाओ और रामदास जी को बुला करके लेके आओ, और आप तुम्हें कहीं फूल मिले तो आप फूल लेकर के आइए। चतुर्मुख दास जी अप्सरा कुंड के ऊपर गए और अप्सरा कुंड में जाकर के उन्हें रामदास जी से कही। रामदास जी ने सुनते ही सुना, गोसाई जी के पास में आ गए, और जब गोसाई जी के पास में आए और चतुर्मुख दास जी वन में जाकर के कुछ पुष्प लेकर के आए, और जब पुष्प लेकर के चतुर्मुख दास जी महाराज आ रहे थे, वही समय उन्होंने निकुंज में का दर्शन किए, गिरिराज जी की कंदरा में का दर्शन किए, अद्भुत दर्शन किए कि प्रिया प्रीतम दोनों निकुंज में सुबह सुबह भोर को समय, और प्रिया प्रीतम स्वयं एक दूसरे के कंधा के ऊपर हाथ धरते हुए डरते हुए जिनकी पाग लटपटा रही है, और प्रिया प्रीतम एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को आलिंगन करते हुए वह निकुंज में सुपधार रहे हैं। और वही समय चतुर्मुख दास जी ने या लीला को दर्शन करे और या प्रकार को पद को गान किए। श्री गोवर्धन गिरि सगन कंदरा रेन निवास कियो बिय प्यारी, उठ चले भोर सुरत रंग भीने नंद नंदन वृषभान दुलारी, अति विगलित कचमाल मरग जा अटपटे भूषण रग मग सारी, अतहि अधर शीश पाग लटती रही लटपटी पाग, दहु दिशि छवि बाड़ी अति भारी,
घूमत आवत रति रन जीते, करनी धरनी के संग गज गिरवर धारी, चतुर्भुज निरखि दंपति सुख, तन मन धन दीनो बलिहारी। या प्रकार चतुर्भुदास जी महाराज को श्रीनाथ जी बाबा और प्रिया जी युगल सरकार के या प्रकार दर्शन हुए। ये दर्शन करके या लीला में छटे हुए स्वयं चतुर्भुदास जी महाराज को रोम रोम खिल गए। आज यह लीला को दर्शन करते हुए श्री गोसाई जी महाराज के पास में आमे जो पुष्प लाए थे वो फूलगर में पुष्प को बता दिए और गोसाई जी महाराज को या लीला को वर्णन करके सुनायो कि महाराज जब पुष्प लेवे के लिए जा समय में गयो वह समय यह लीला हुई कि प्रिया प्रीतम दोनों युगल सरकार सुबह भोर समय उठ करके निकुंज सु पधार रहे थे। गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए कि ठाकुर जी यासु कोई चीज छुपावे नहीं, ऐसो अद्भुत श्रृंगार को दर्शन ठाकुर जी ने याकू दियो है। चतुर्भुदास जी सु कही कि आज सु जा समय हम श्रीनाथ जी बाबा को श्रृंगार करे रहे, पर्दा ना होगो आप सामने ठाड़े रहा करो, वो सामने ठाड़े रह करके हम जो श्रृंगार धराए वाको पद को दान आप या प्रकार किया करो। ऐसी कृपा गोसाई जी महाराज अपने गुरुदेव के द्वारा चतुर्भुदास जी महाराज के ऊपर वही। चतुर्भुदास जी को ब्याह नहीं भयो और जब चतुर्भुदास जी को ब्याह नहीं भयो तो श्रीनाथ जी बाबा बार बार चतुर्भुदास जी से कहते कि तुम विवाह कर लो, तुम विवाह कर लो। तो चतुर्भुदास जी महाराज ने कही कि महाराज मैं तो इतना सुख को आनंद ले रहा हूँ, मेरे को आपके दर्शन हो रहे हैं, आपकी लीला मेरे को सुनने को मिल रही है, इतना अद्भुत आनंद पाते हुए मैं ये संसार के कूड़े कचरा में क्यों फंसू। लेकिन फिर भी श्रीनाथ जी बाबा ने कही मेरी इच्छा है कि तो विवाह कर ले, मेरी इच्छा है तो विवाह कर ले। आखिर जब श्रीनाथ जी बाबा की बहुत आज्ञा हुई, बहुत दिनों तक श्रीनाथ जी बाबा चतुर्भुदास को कहते रहे तो विवाह कर ले, तो विवाह कर ले, तो विवाह कर ले। तब चतुर्भुदास जी महाराज ने विवाह किए। विवाह भय कछुक दिन भय और चतुर्भुदास जी महाराज की पत्नी जो थी वो प्रभु शरण हो गई, वाको देह छूट गयो। अब तो चतुर्भुदास जी को सूतक लगे और जब सूतक लगे तो मंदिर नहीं जा सके और ठाकुर जी के विरह करते हुए पद को गान करते रहे। भोर भाव तो श्री गिरधर देखे, विरह के पदों को गान किए। लेकिन जब सूतक से निवृत्त हुए पुनः श्रीनाथ जी बाबा के सन्मुख आए, दर्शन किए, बड़ी आनंद हुआ दर्शन करके, पद को गान करने लगे। सूरदास जी चतुर्भुदास जी महाराज पद को गान कर रहे थे, सबने दंडवत करी, दर्शन किए, सब लोग मंदिर से निकल गए। चतुर्भुदास जी अकेले एक तरफ श्रीनाथ जी बाबा को निहारते रहे, खड़े रहे, टकटकी लगा के श्रीनाथ जी बाबा को दर्शन करते रहे। वही समय श्रीनाथ जी बाबा ने चतुर्भुदास को कही, चतुर्भुदास तो दूसरो विवाह कर ले। ये सुनियो चतुर्भुदास जी ने बोले महाराज एक सौ तो नीट पिंड छूटे और तुम दूसरा विवाह करने की बात करे। बोले ना मेरी आज्ञा है तो दूसरा विवाह कर। बोले महाराज मैं अब ऐसी बात नहीं सुनूंगा आपकी, अब मैं दूसरा विवाह ना करवे वालों, अब मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। चतुर्भुदास जी ने कही महाराज मैं विवाह करूं। बहुत दिन निकल गए, बार बार श्रीनाथ जी बाबा यही बात बोले कि तो दूसरो विवाह कर ले, तो दूसरो विवाह कर ले। तो चतुर्भुदास जी ने कही महाराज श्याम सुंदर मैं दूसरो विवाह करूं तो मेरे जात वाले कौन मेरे को कन्या प्रदान करेंगे। अब बोले जी तू धरेजो कर ले, धरेजो कर ले। बोले महाराज मैं ना करूंगा। मन में चतुर्भुदास जी की आई कि अब मैं विवाह नहीं करूंगा। श्रीनाथ जी बाबा समझ गए कि ये विवाह ना करेगा, तो श्रीनाथ जी बाबा ने सदु पांडे को आज्ञा दी कि आप या चतुर्भुदास को दूसरो विवाह धरेजा या को करा दो। तो वही मुकद्दम की एक बेटी थी जाको पति मर गयो, वाक्य साथ चतुर्भुदास जी महाराज को विवाह करा दिया। और चतुर्भुदास जी को ठाकुर जी की आज्ञा थी दूसरो विवाह चतुर्भुदास जी को करना पड़े। और जब चतुर्भुदास जी को दूसरो विवाह करना पड़े, अब विवाह कर लियो चतुर्भुदास जी ने। अब चतुर्भुदास जी श्रीनाथ जी बाबा की सब लीला में जाए और श्रीनाथ जी बाबा की सब लीला में जाए, सखान के बीच में बैठे। अब श्रीनाथ जी बाबा चतुर्भुदास को खिजा में, श्रीनाथ जी बाबा चतुर्भुदास को चेड़ा में, देखो ये चतुर्भुदास कुम्मनदास जैसे बड़ो भगवती को बेटा यानी दूसरो विवाह करो, याकी ये कैसो काम के बस भयो है, ये कैसो स्त्री के बस भयो है, याकी पहली स्त्री मरी तो या को संतोष नाय भयो जो यानी दूसरो विवाह कर लियो, यानी धरेजा करो, यानी घरेजा करो। श्रीनाथ जी बाबा ऐसे ऐसे चतुर्भुदास जी महाराज को कहते।
बहुत टोन कसते। रोज जब द्वान मंडली होती सखान के बीच में, अरे सखाओ देखो या चतुर्मुख दास को, ये लुगाई के आसक्त बने हुए, पत्नी के आसक्त बने हुए, यानी दूसरों विवाह कर लियो, यानी दरेजा कर लियो। बहुत दिनों तक चतुर्मुखदास जी महाराज ऐसी बात को सुनते रहे। लेकिन आखिर एक दिन चतुर्मुखदास जी महाराज सहन नहीं भई कि रोज के रोज मेरे को टोके, रोज के रोज मेरी हंसी उड़ावे, रोज के रोज मेरा मजाक उड़ावे। तो आज चतुर्मुखदास जी भी स्वयं खड़े हो गए और कहने लगे, श्याम सुंदर रहवे दो, हम तुमको भी जाने, तुम रोज हमारी हंसी उड़ाओ। मैं आज आपकी सच्ची सच्ची बात बताऊं, आप क्या करो, इन ब्रजवासियों के घर में डोल के फिरो, तुमको शर्म ना आवे। जहां चतुर्दास जी ने ये बात कही, श्रीनाथ जी बाबा को मोंढो उतर गयो। श्रीनाथ जी बाबा स्वयं शर्मावे लगे कि आज तो याने मेरी बात कर दीनी, और जहां मेरी बात कर दीनी वही समय श्रीनाथ जी बाबा सखान को छोड़ करके अपने मंदिर में आ गए। और मंदिर में आकर के गोसाई जी महाराज से कही, एकदम श्रीनाथ जी बाबा को चेहरा ऐसो हो गयो। गोसाई जी महाराज से कही, बोले महाराज आज देखो नहीं चतुर्दास ने ऐसो कियो मेरे साथ, मेरे को तुम ब्रजवासी के घर में डोलते फिरो, तुमको शर्म ना आवे। ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगी। गोसाई जी ने चतुर्दास जी को बुलाया और कही कि क्या बात भाई? बोले महाराज रोज के रोज मेरे को सखान के बीच में कही कि दूसरो विवाह कर लियो, दूसरो विवाह कर लियो, स्त्री के परवश बन गए हो ये। तो मैंने वो एक दिन आज उठ करके कह दी, तुम तो सब गोपियन के घर में डोलते फिरो यहाँ से वहां, तुमको शर्म ना आवे? ये बात मैंने कह दी। गोसाई जी ने हाथ माथे पर रखते हुए चतुर्दास को कही, ठाकुर जी बड़े हैं, वे हंसी करें, अपने सहन कर लेना, लेकिन आज के बाद ठाकुर जी को ऐसो बरच करके जवाब ना देना। ये चतुर्दास जी की अद्भुत लीला है। यही चतुर्दास जी महाराज एक बार श्रीनाथ जी बाबा को गिरिराज जी से गोसाई जी महाराज परदेश गए और श्रीनाथ जी बाबा को पधरा करके गोसाई जी के बड़े लाल जी गिरधर जी जो थे वो मथुरा में श्रीनाथ जी बाबा की इच्छा थी गोसाई जी के घर पधारे, तो वहां पर गए। चतुर्दास जी जब ऊपर आए तो श्रीनाथ जी बाबा ने देखे, बड़ा विरह होने लगा, विरह के पद गाने लगे। और जो विरह के बात हिलक की कासो कहिए, ऐसे पदों का गान किया। दुख करते रहे, विरह करते रहे, बहुत दिन निकल गए। गोसाई बालकों ने और बेटी जी ने यहाँ पर श्रीनाथ जी बाबा की मथुरा में बहुत सारी सेवाएं की थी। और उसके बाद अब चैन बेचैन रह गए, रोज ऊपर गिरिराज जी पे जाते श्रीनाथ जी बाबा के बिना आज चतुर्दास का मन नहीं लगता है। तब चतुर्दास जी ने गाया, गोवर्धन वासी सावरे लाल, तुम बिन अब रहो न जाए, सी ब्रजराज लड़े थे गोवर्धन वासी सावरे लाल। बहुत बेचैन हो गए, अधीर हो गए। उस समय क्या देखा, गायों का झुंड आ रहा था और गायों के झुंड के बीच में श्याम और बलराम दोनों आए। श्रीनाथ जी बाबा ने दर्शन दिया, प्रभु आपके बिना हम नहीं रह सके। प्रभु श्रीनाथ जी बाबा ने कहा, कल नरसिंह जयंती है, कल मैं मथुरा से गिरिराज जी आऊंगो, प्रतीक्षा करते रहे, रात भर विरह करते रहे। दूसरा दिन हुआ, गिरधर जी को श्रीनाथ जी बाबा ने कहा, मुझे पुनः गिरिराज जी के ऊपर पधराइए। और गिरधर जी सब बालक श्रीनाथ जी बाबा को मध्याह्न समय में गिरिराज के ऊपर लेकर के आते हैं। गोसाई जी महाराज भी पधार गए। रात में राजभोग और शयन भोग और नरसिंह अवतार की लीला का यहाँ वर्णन किया गया। इस प्रसंग को चतुर्दास जी के सुनाया गया। उसके बाद में चतुर्दास जी को श्री गोकुलनाथ जी गोकुल लेकर के गए। नवनीत प्रिया जी के पलना के पदों का सब वर्णन किया गया। उसके बाद में गोसाई जी महाराज अपनी लीला को परिपूर्ण करना चाह रहे थे, स्वधाम पधारने की लीला में प्रवेश करना चाह रहे थे। अपने बड़े पुत्र गिरधर जी महाराज को बुला करके अपना ऊपरी वस्त्र लिया, इसकी सब आप क्रिया करिएगा। गोसाई जी महाराज श्रीनाथ जी बाबा की सहदेव उस कंदरा में नित्य लीला में प्रवेश कर गए। सातों बालक को विरह हुआ। आज यहाँ पर चतुर्दास जी को भी बहुत विरह हुआ और विरह में गोसाई जी के लिए बहुत सारे पदों की रचना की, विरह के पद गाए और मूर्छा खा करके स्वयं चतुर्दास जी महाराज गिर गए गोसाई जी के विरह के अंदर। और उसी समय हृदय में स्वयं गोसाई जी महाराज प्रकट हुए और गोसाई जी महाराज ने कहा कि क्यों चिंता करता है, मैं तो श्रीनाथ जी बाबा में नित्य विराजमान हूँ, श्रीनाथ जी के सन्मुख सेवा में मैं सदा नित्य हूँ। बोले आपके बिना अब मैं नहीं रह सकूंगा, मेरे को भी लीला में प्रवेश करा दो। उसी समय आज चतुर्दास जी महाराज की देह से दिव्य देह प्रकट हुई, नित्य लीला की देह प्रकट हुई और चतुर्दास जी की भी आज सुंदर देह प्रकट हुई
और नित्य निकुंज लीला में प्रवेश कर गई। इन्हीं चतुर्दास जी महाराज के पुत्र जो राघव दास हुए, उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। और इस प्रकार चतुर्दास जी की लीला को आप लोग हम लोग यही प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आज की मेरी वाणी को मैं प्रभु श्याम सुंदर और ब्रजवल्लभ लाल श्रीनाथ जी बाबा के चरणों में समर्पित करते हुए, आइए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रजवल्लभ लाल की जय, अलवेली सरकार की जय, गिरिराज धरन की जय, श्याम सुंदर श्री यमुनी महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री संत माता ब्रज देवी जी की जय, गुरु चरणारविंद की जय, संत लालन जी महाराज की जय। आप सबको प्रेम से राधे राधे।